વેલકમ ટુ एक्यूरेट लर्निंग। साचू सीखिए साची रीते सीखिए। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम सत्र इकाई 6 भरत का अभ्यास और स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखते हैं। इकाई 6 भरत साहित्य स्वरूप एकांकी, लेखक राजा लक्ष्मण सिंह। पहले हम अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सर्वदमन साहसी और निडर बालक है। जैसे कोई बालक खिलौनों से खेलता है, उस तरह वह सिंह शावक से खेलता है। सिंह शावक यानी कि सिंह का बच्चा। उसे शेरनी का भी डर नहीं है। वह स्वभाव से बिल्कुल हठी है। वह दिखने में बहुत सुंदर है। उसका मुख अग्नि की तरह दमक रहा है। उसके हाथों में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। दूसरा, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत उस बालक पर मोहित हो जाते हैं। उसके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है और उन्हें तरह तरह के विचार आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह बालक ऋषिपुत्र नहीं हो सकता, यह अवश्य ही किसी वीर का पुत्र है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब मुझे इस बालक को देख के इतना सुख होता है, तो जिसका यह बेटा है वह कितना सुखी होगा। प्रश्न 2, इस एकांकी में निम्नलिखित पत्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। पहला, दुष्यंत। दुष्यंत पुरुवंश के महान राजा है, फिर भी उसका हृदय कोमल है। सर्वदमन को देखकर उसके मन में उस बालक के प्रति प्रेम उमड़ आता है। इससे पता चलता है कि राजा दुष्यंत बाल प्रेमी है। बालक के साहस से राजा प्रभावित होता है, अतः राजा साहसिक भी है। तपस्विनी दुष्यंत को चेतावनी देते हुए बालक की नीचे गिरी हुई रक्षाबंधन को छूने से मना करती है, फिर भी राजा उसे उठाता है। इससे पता चलता है कि राजा निडर और आत्मविश्वासू है। उसे जो सही लगता है वो करने का उनका स्वभाव है। दूसरा, सर्वदमन। सर्वदमन साहसी और निडर है। सर्वदमन का मुख अग्नि की तरह दमकता है। उसके हाथों में चक्रवर्ती राजा के लक्षण है। वह स्वभाव से हठी है। तपस्विनियों के समझाने के बावजूद वह सिंह शावक को नहीं छोड़ता, पर जब दुष्यंत उसे प्रेम से समझाकर सिंह शावक को छोड़ने को कहते हैं, तो वह तुरंत ही सिंह शावक को छोड़ देता है। अतः वह बड़ों का आदर भी करता है। सर्वदमन इतना छोटा बालक है, फिर भी वह स्वमानी है। प्रश्न 3, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजार के पौधों को उगाकर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छाटते हैं या खत्म करते हैं, तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई जरूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। पहला सवाल, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। दूसरा, जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से बहुत ज़रूरी चीज़ें और उपयोगी औषधीय पौधे नष्ट हो सकते हैं। तीसरा, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए।
जंगल एक जैविक भंडार, यह उसका शीर्षक है। चौथा, पर्यायवाची लिखिए। जंगल यानी वन, अरण्य, घर, गृह, आवास, बहुत, अति, प्रचुर। पांचवा, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। पहला, जंगल को जैविक भंडार घर किसने कहा है? और दूसरा, जंगल का महत्व क्या है? प्रश्न 4, सोच अपनी अपनी। पहला, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। टीवी के चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। टीवी चैनलों पर धारावाहिक, फिल्मी गाने, समाचार, रियलिटी शो, लाइव क्रिकेट जैसे कई सारे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। इन सारे प्रोग्रामों में मुझे सब टीवी चैनल पर रात के 8:30 बजे दिखाई जाने वाली धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत पसंद है। यह एक पारिवारिक धारावाहिक है जिसे हम परिवार में एक साथ बैठकर देख सकते हैं। यह एक कॉमेडी प्रोग्राम है जिसके हर एक प्रसंग में हास्य होता है। जेठालाल, दयाबेन, सोढ़ी, बबीता जी, अब्दुल और टप्पू सेना आदि पात्रों ने इस धारावाहिक में बहुत अच्छा अभिनय किया है। इस सीरियल में दिखाई देने वाले सभी प्रसंगों में इतना हास्य होता है कि हम हंस हंस के थक जाते हैं। इस सीरियल की विशेषता यह है कि यह हास्य के साथ हमें जीने का तरीका सिखाती है। इसका हर एक प्रसंग प्रेरक भी होता है जिससे हमें सही ढंग से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए मुझे यह सीरियल बहुत पसंद है। दूसरा, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर भागो भागो ऐसे चिल्ला के कक्षा से बाहर मैदान में आ जाऊंगा। फिर जब तक मेरे सारे साथियों, स्कूल के सभी छात्रों और सभी शिक्षक भागकर मैदान में नहीं आ जाते, तब तक ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा। जब ऐसा लगे कि अब धरतीकंप खत्म हो चुका है तो मैं कक्षा खंड में जाकर देखूंगा कि कोई कहीं फंसा हुआ तो नहीं है ना। अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो तो उसे मदद करूंगा। स्कूल के छोटे बच्चे डर गए होंगे तो उसे मैं संभालने की कोशिश करूंगा। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? बालक स्वभाव से बिल्कुल निडर और साहसी था। वह वन के जंगली पशुओं के बच्चों के साथ बिना भय के सहजता से खेलता था, इसलिए ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा। दूसरा, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? सर्वदमन साहसी और निडर बालक है। वह दिखने में भी बहुत सुंदर है। उसका मुख अग्नि की तरह दमक रहा है। जैसे कोई बालक खिलौनों से खेलता है, उस तरह वह सिंह शावक के साथ खेलता है। बालक की इन्हीं विशेषताओं के कारण दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये 2 रीतियां बताई। पहली, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरी, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। प्रश्न 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। यह चित्र हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 41 और 42 पर दिए गए हैं। उसके आधार पर यह कहानी बनाते हैं। एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और उस लकड़ियों को बेचकर अपना गुजरान चलाता था।
एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ पर चढ़कर डाल काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ से उतरा और उदास होकर नदी के सामने बैठ गया। लकड़हारे ने नदी के सामने बैठकर ईश्वर से प्रार्थना की, यह कुल्हाड़ी से मेरा गुजारा चलता था, मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दिलवा दो। लकड़हारे की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। भगवान ने नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने मना किया। अब भगवान ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, तो लकड़हारे ने बताया कि यह भी उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुश हो गया और बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी पे बहुत खुश हुए और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी उसे इनाम में दे दी। भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। पहला, ओम चतुर लड़का है। चतुर गुणवाचक विशेषण। दूसरा, श्याम 20 किलो आटा लाया। 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। थोड़ी परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, साहिल के पास 10 रुपये है। 10 संख्यावाचक विशेषण। पांचवा, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। पहला, सुंदर। सानिया सुंदर लड़की है। सानिया सीमा से सुंदर लड़की है। तीसरा, सानिया सबसे सुंदर लड़की है। दूसरा, बड़ा। हमारा अध्ययन कक्ष बड़ा है। हमारा अध्ययन कक्ष तुम्हारे अध्ययन कक्ष से बड़ा है। हमारा अध्ययन कक्ष सबसे बड़ा है। तीसरा, मेहनती। सचिन मेहनती लड़का है। राहुल सचिन से मेहनती लड़का है। विमल सबसे मेहनती लड़का है। चौथा, रीना चालाक लड़की है। दिव्या रीना से चालाक लड़की है। टीना सबसे चालाक लड़की है। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। हिरन, हिरनी। शिक्षक, शिक्षिका। पंडित, पंडिताइन। योग्यता विस्तार। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर दुष्यंत शकुंतला की कथा पढ़िए। इस एकांकिका छात्रों से नाट्यीकरण करवाइए। That's it. Thanks for watching. See you soon. જો તમે હજુ સુધી એક્યુરેટ લર્નિંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, બેલ આઇકનને હિટ કરી નોટિફિકેશનના ઓલ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દો જેથી નવા વિડીયોના અપડેટ્સ રેગ્યુલરલી મળતા રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સી યુ સૂન.